हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको स्टील के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इज 20 mm, इट्स ग्रॉस डायमीटर विल बी। यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर दिया है रिवेट का, ग्रॉस डायमीटर हमें निकालना है। तो ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है, अगर हम नॉमिनल डायमीटर 25 mm से कम हो, लेस देन 25 mm हो, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए नॉमिनल डायमीटर में 1.5 यानी कि 1.5 mm ऐड कर देते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि नॉमिनल डायमीटर अगर 25 mm से बड़ा हो, 25 mm से ग्रेटर देन हो, तो ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल डायमीटर में 2 का यानी कि 2 का ऐड कर देते हैं, तो ग्रॉस डायमीटर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो नॉमिनल डायमीटर दिया है वो 25 mm से छोटा दिया हुआ है, लेस देन 25 mm दिया है, यानी कि यहाँ 20 mm दिया हुआ है। तो ग्रॉस डायमीटर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस नॉमिनल डायमीटर में यानी कि 20 में 1.5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 21.5 mm आ जाएगा इसका आंसर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रिवेटेड जॉइंट शोन इन फिगर बिलो इज। यहाँ पर देखो रिवेटेड जॉइंट का डायग्राम बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, तो हमें बताना है कि ये कौन सा रिवेटेड जॉइंट है। तो यहाँ ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज 20 mm, व्हाट इज़ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। यहाँ पर देखो डायमीटर दिया है, ग्रॉस डायमीटर दिया है रिवेट का, और हमें नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट निकालना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, 2 mm कब ऐड करते हैं, जब हमारा नॉमिनल डायमीटर 25 mm से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 25 mm हो, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए नॉमिनल डायमीटर में हम 2 का ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ग्रॉस डायमीटर दिया है वो बड़ा मतलब 27 mm दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो नॉमिनल डायमीटर क्या होगा, 2 माइनस करने पर कितना होगा, 25 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 का ऐड होगा, तो इसलिए नॉमिनल डायमीटर क्या होगा यहाँ पर 25 mm हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ थिकनेस ऑफ प्लेट इज 10 mm, व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। यहाँ पर थिकनेस दी है प्लेट की और नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट का हमें निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है एक, जिसे हम अनविन्स का फार्मूला बोलते हैं। वो फार्मूला होता है स्मॉल डी इक्वल टू 6.05 अंडरूट स्मॉल टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू हम 10 mm रख देंगे, और हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 19.13 mm आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाय 2 mm फॉर रिवेट डायमीटर्स। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है एक्सीडिंग 25 mm हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो डायमीटर यहाँ पर रिवेट होल की अपन क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ा करते हैं, किससे, 2 mm। और उस मतलब किसके लिए करते हैं, कौन से, मतलब जो नॉमिनल डायमीटर है वो 25 mm से बड़ा हो जब हम 2 का ऐड करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक्सीडिंग 25 mm हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू कनेक्ट 10 mm थिक प्लेट सुटेबल डायमीटर ऑफ रिवेट। यहाँ पर 10 mm की जो थिकनेस की जो प्लेट है उनको कनेक्ट करने के लिए जो डायमीटर ऑफ रिवेट का सुटेबल डायमीटर है वो यहाँ पर पता करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ अनविन्स फार्मूला से इसका आंसर आ जाएगा डी इक्वल टू 6.05 अंडरूट टी। इसका मतलब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, टी की थिकनेस दी हुई है प्लेट की 10 mm, तो इसका जो आंसर है 20 mm आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट अप टू 25 mm, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट और डायमीटर ऑफ होल विल बी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम कब करते हैं 1.5 mm, कब करते हैं कि रिवेट का जो डायमीटर है लेस देन 25 mm हो या 25 mm तक हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1.5 mm ऐड कर देते हैं ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 दिया है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट मोर देन 25 mm, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट और डायमीटर ऑफ होल विल बी। यहाँ पर वही यह नॉमिनल डायमीटर दिया है 25 mm से बड़ा दिया है, 25 मोर देन 25 mm दिया है, और ग्रॉस डायमीटर या इसे डायमीटर ऑफ होल बोलते हैं वो हमको निकालना है। तो क्या करते हैं हम नॉमिनल डायमीटर में 2 का ऐड कर देंगे, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फिगर शोज एसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट, द रिवेट्स दैट विल बी स्ट्रेस्ड मैक्सिमम आर। तो यहाँ हमको बताना है कि कौन सी जो रिवेट हैं जिन पर हम क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेसेज आएगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेज आएगी। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा,
ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 एंड 8 आंसर हो जाएगा, 2 और 8 इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर की रिवेट पे ज़्यादा आएगा और 8 भी नंबर की रिवेट पे सबसे ज़्यादा आएगा, स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज इक्वल टू। रिवेट का ग्रॉस डायमीटर किसके बराबर होता है, यहाँ वो बताना है हमको। तो डायमीटर ऑफ रिवेट होल के बराबर होता है। मैं बता चुका हूँ आपको, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट कह लो उसको, या फिर डायमीटर ऑफ रिवेट होल बोल दो उसको, एक ही बात होती है, मतलब इक्वली होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द साइज ऑफ द फ्लेट वेल्ड इज एस एंड द करस्पॉन्डिंग थ्रोट थिकनेस टी आर इंटररिलेटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पर रिलेशन बताना है हमको, साइज फ्लेट वेल्ड का साइज और थ्रोट थिकनेस के बीच में यहाँ रिलेशन हमको बताना है। तो यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा टी इक्वल टू एस अपन अंडरूट टी हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड जॉइंट इज इक्वल टू। स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड जॉइंट किसके बराबर होती है, ये हमको बताना है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो होता है, रिपीटेड जॉइंट जो होता है, वो किसके बराबर होता है, लीस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट और शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। यानी कि जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड जॉइंट बोलते हैं। लीस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू कहते हैं उसको। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। लीस्ट ऑफ ए, बी एंड सी हो जाएगा। यानी कि ऊपर की जो 3 स्ट्रेंथ दी हुई हैं उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी, वो इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्लेट वेल्ड्स आर रिकमेंडेड फॉर कनेक्टिंग पार्ट्स हुज फ्यूजन फेसेस फॉर्म एन एंगल बिटवीन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 60 डिग्री टू 120 डिग्री हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रिपीटेड्स आर इन डबल शियर। तो इसका जो आंसर है वो सिंगल रिपीटेड डबल कवर बट जॉइंट हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, सिंगल रिपीटेड डबल कवर बट जॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल शियर होता है। बट जॉइंट में क्या होता है, डबल शियर ही होगा, क्योंकि सिंगल रिपीटेड डबल कवर बट जॉइंट बोल रहा है यहाँ पर। तो और बाकी के जो ऑप्शन है उसमें क्या है, सिंगल कवर बट जॉइंट दिया है, और डबल शियर किस में होता है, डबल कवर बट जॉइंट में होता है। तो ये ऑप्शन में डबल कवर बट जॉइंट आया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द इफेक्टिव एरिया ऑफ ए फ्लेट वेल्ड इज टेकन एज। यहाँ पर इफेक्टिव एरिया फ्लेट वेल्ड का बताना है, वो क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ इनटू थ्रोट थिकनेस। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द अजम्पशंस मेड इन डिजाइनिंग ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट। 3-4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। नो बेंडिंग इन द रिवेट्स, दूसरा ऑप्शन दिया नॉन यूनिफॉर्म बियरिंग स्ट्रेस इन द रिवेट्स, थर्ड ऑप्शन दिया नो इनिशियल स्ट्रेसेज इन द रिवेट्स, फोर्थ ऑप्शन दिया नो रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स टू बी जॉइंट। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएंगे इसके। डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द टाइप ऑफ द रिपीटेड जॉइंट विच विल बी प्रोवाइडेड बिटवीन द वेब ऑफ एन आर एस जे रोल्ड स्टील जॉइस्ट बीम एंड द फ्लेंज ऑफ स्टील कॉलम इज। तो यहाँ हमको बताना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक रिपीटेड कनेक्शन बोलेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिपीटेड जॉइंट इज। यहाँ पर रिपीटेड जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो हमको बताना है क्या होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा द मिनिमम ऑफ ऑल एबव। डी ऑप्शन, डी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ए ऑप्शन में दिया है द मैक्सिमम लोड द जॉइंट कैन टेक इन बियरिंग ऑफ रिवेट, यानी कि बियरिंग में जो स्ट्रेंथ आती है और शियरिंग में जो स्ट्रेंथ आती है, टीयरिंग में स्ट्रेंथ जो आती है, इन तीनों स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हम स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड जॉइंट की वैल्यू, उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड जॉइंट बोलते हैं। तो इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, द मिनिमम ऑफ ऑल एबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशो ऑफ इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टू द साइज ऑफ द फ्लेट वेल्ड फॉर 90 एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेज इज। यहाँ पर रेशो बताना है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस और साइज ऑफ द फ्लेट वेल्ड के बीच का रेशो बताना है। जब एंगल 90 डिग्री एंगल दिया हो तब बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका रेशो 0.7 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम पिच ऑफ रिपीटेड जॉइंट इज। यहाँ पर मिनिमम पिच बताना है रिपीटेड जॉइंट की। तो मिनिमम पिच होती है यहाँ पर रिपीटेड जॉइंट की वो ग्रेटर देन 2.5 डी होती है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्ट्रेस टू विच ए फ्लेट वेल्ड इज नॉर्मली सब्जेक्टेड। तो यहाँ इसका जो आंसर है
यानी कि जो नेचर ऑफ स्ट्रेसिस है फ्लैट वेल्ड पर वो कौन सी आती है, नेचर बताना है स्ट्रेसिस का, तो वो होती है शियर स्ट्रेस होती है। फ्लैट वेल्ड के ऊपर जो स्ट्रेसेज आती है शियर स्ट्रेसेज आती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लैट वेल्ड इज नॉर्मली सब्जेक्टेड। फ्लैट वेल्ड के ऊपर जो आती है, मतलब क्या आता है उसके ऊपर, शियर स्ट्रेसेज आती हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ ए फ्लैट वेल्ड इज। यहाँ पर इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस बताना है फ्लैट वेल्ड की क्या होती है, तो होती है 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द रिवेट वैल्यू इज द। रिवेट वैल्यू क्या होती है, तो रिवेट वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ बियरिंग एंड शेयरिंग, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ शेयरिंग है और जो स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग है उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम रिवेट वैल्यू बोलते हैं बियरिंग और शेयरिंग में। तो इसका जो आंसर है डी हो जाएगा, मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग एंड बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर गिवन बिलो। जो नीचे फिगर दिया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो हमको यहाँ बताना है। तो ये जो डायग्राम दिया है, तो डायग्राम दिया है हमारा डबल रिपीटेड डबल कवर बट जॉइंट का डायग्राम दिया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द डिस्टेंस मार्क्ड ए इन द फिगर ऑफ फ्लैट वेल्ड इज। यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें हमको जो डिस्टेंस दी हुई है, जो उस डिस्टेंस को ए से यहाँ नोट किया है, शो किया गया है, वो हमको बताना है। तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हमें यहाँ बताना है, तो उसे लेग बोलते हैं, बेल्ट की लेग बोलते हैं, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एज पर द IS कोड द मिनिमम परमिसिबल लेफ फॉर द बेल्डेड जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पर IS कोड के अकॉर्डिंग हमको मिनिमम परमिसिबल लेप बताना है बेल्डेड जॉइंट के लिए, कितना लेप होना चाहिए वो हमें बताना है। तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, वो 5T से कम नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द परमिसिबल मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स फॉर पार्ट्स इन कंप्रेशन मेंबर शेल नॉट एक्सीड। यहाँ पर कंप्रेशन मेंबर के लिए मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम पिच बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 12T और 200 mm विच एवर इज लेस हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द परमिसिबल मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स फॉर पार्ट्स इन टेंशन मेंबर शेल नॉट एक्सीड। यहाँ भी क्या बताना है, टेंशन मेंबर के लिए बताना है यहाँ पर मैक्सिमम पिच जो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनविंस फार्मूला। देखो ये अनविंस फार्मूला का पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अनविंस फार्मूला कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा D = 6.05 इंटू √T हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मिनिमम गेज डिस्टेंस G ऑफ रिपीटेड जॉइंट इज। यहाँ पर रिपीटेड जॉइंट की मिनिमम गेज डिस्टेंस बताना है, वो हम लेते हैं 1.5D लेते हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द रिवेट्स विच आर हीटेड एंड देन ड्राइवन इन द फील्ड आर नॉन। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंबल ऑफ फ्लैट वेल्ड। यहाँ हमको फ्लैट वेल्ड का सिंबल बताना है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्लैट वेल्ड का सिंबल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द डायमेंशन x शोन इन द फिगर ऑफ फ्लैट वेल्ड इज टर्म्ड एज। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें x जो दिया है उस x को हम क्या बोलेंगे, तो उस x को हम बोलते हैं, x क्या नोट करेगा, क्या शो करेगा वो हमको बताना है। तो x जो यहाँ पर डायग्राम में दिया है वो थ्रॉट को शो करेगा, जो फ्लैट वेल्ड होती है उसकी थ्रॉट यहाँ पर शो करेगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इफिशियंसी ऑफ द रिपीटेड जॉइंट। तो रिपीटेड जॉइंट की यहाँ इफिशियंसी बताना, उसका फॉर्मूला बताना है क्या होता है। तो इफिशियंसी को हम ईटा से नोट करते हैं, तो ईटा = हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100 हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द इफिशियंसी ऑफ ए रिपीटेड जॉइंट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ। यहाँ पर इफिशियंसी बताना है रिपीटेड जॉइंट की, वो किसके बराबर होती है उसका रेशो बताना है। तो यहाँ पर दिया स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इफ P and D आर द पिच एंड ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट्स द इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट इज गिवन बाय। यहाँ भी हमको इफिशियंसी बताना जॉइंट की, कब बताना, यदि P पिच हो और D यहाँ पर ग्रॉस डायमीटर हो तब इसकी इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो हमको यहाँ बताना है।
तो वो हो जाएगा P माइनस डी अपॉन पी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड आर जॉइंड बाय कवर प्लेट्स द जॉइंट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ए फ्लैट बेल्ट हुज एक्सिस इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं एंड फ्लैट बेल्ट बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द थ्रोट थिकनेस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बेल्ट और अनसीटेड सिंगल बट वेल्ड इज टेकन एज, यानी कि जो थ्रोट थिकनेस है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बेल्ट के लिए, अनसीटेड सिंगल बट वेल्ड्स के लिए वो कितना लेते हैं, वो लेते हैं 5/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।